अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ हुज़ैफ़ा एडवानी और आप लोग देख रहे हैं एडी एग्जॉटिक वेंचर्स पाकिस्तान। तो दोस्तों आज लास्ट पैकेज के ऊपर मतलब लास्ट डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले वाटर सप्लीमेंट्स के ऊपर डिस्कस करा, जिसके अंदर हमने स्ट्रेस की भी अपना स्ट्रेस का सप्लीमेंट दिया, कैल्शियम दिया, विटामिन्स दिए और डाइजेस्टिंग सप्लीमेंट दिया जो बर्ड की डाइजेस्ट में हेल्प करेगा। ठीक है, हम वाटर के अंदर हमने वो सारी चीज़ें दी। फिर सॉफ्ट फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर हमने डिस्कशन करी। सॉफ्ट फूड पैकेज के अंदर क्या क्या हमें मिला। एक्टिव चारकोल जो डाइजेस्टिंग के लिए हेल्प करेगा, कमर्शियल सॉफ्ट फूड जो बर्ड की ग्रोथ और फेदर्स क्वालिटी सब चीज़ों के लिए हेल्प करेगा, और बायो जो कि बर्ड की आज तो इसमें मैं आपको 14 टिप्स दूंगा, ठीक है, केयर के हवाले से। और हम लोग डिस्कशन करेंगे मेडिकेशन के ऊपर कि हमें फटाफट कौन कौन सी मेडिसिन बर्ड्स को यूज़ करा देनी चाहिए, ठीक है। और इन ये मेडिसिन हम क्यों यूज़ कराएंगे। देखिए, मेडिसिन बहुत सारी होती हैं और बहुत सारी मेडिकेशन का कोर्स हमें कराना पड़ता है बर्ड को वक्त के साथ साथ। तो ये वक्त जो स्टार्टर है हमारा जैन टू मार्च, ठीक है ना, सीज़न 1 to 3 मंथ्स के अंदर जो स्टार्टिंग के अंदर हम अगर पट्टे ले रहे हैं तो उसको स्टार्टर में कौन कौन से हमें मेडिकेशन कोर्सेज करा देने चाहिए, वो मेडिसिन है। और इसके आपको ये मेडिसिन आपको लूज में कितने बर्ड्स के लिए और कितने की पैकेज में मिलेंगी, ये इसके ऊपर हम आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले आप लोगों को ऊपर सबसे पहले ये दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये नंबर 1 पे आती है हमारे पास स्कैट, ठीक है। ब्रांड इसका है वीटा फार्म, ठीक है। और ये अब जितनी किस क्वांटिटी में यूज़ होती है, एक ड्रॉप एक बर्ड के ऊपर यूज़ होता है, फिंच के ऊपर, ठीक है। अगर आपके पास लव बर्ड बजरीगर है, उसका वेट ज़्यादा होता है तो वो उसको आप दो ड्रॉप देंगे, ठीक है। इसको यूज़ कराने का क्या तरीका है, यूज़ कराने का तरीका मेरे चैनल पर है, वीडियो आप देख सकते हैं, हाउ टू अप्लाई स्कैट ऑन बर्ड, ठीक है ना। बहुत सेकंड 2 मिनट की भी वीडियो है और एक 22 से 20 मिनट की 30 मिनट की वीडियो, जिसके अंदर टोटल डीपली मैंने स्कैट के ऊपर डिस्कस करा है कि वो बीमारी है क्या और क्यों आती है, और वो बहुत बहुत बर्ड को मारती है, वो गोल्डन वगैरह को तो बहुत मारती है वो। तो ये इसके ऊपर पूरा कंप्लीट मैंने डिस्कस करा हुआ है वीडियो के अंदर, ठीक है। वो वीडियो भी आप कंप्लीटली देख सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा स्कैट डलती है, एक ड्रॉप डलती है, पाँव पर डलती है बर्ड के, ठीक है। जैसे हम तेल लगाते हैं इसी तरह पाँव पर गोश्त पर डलती है बर्ड के, एक ड्रॉप, उसके बाद हम रब कर देते हैं इसको, ठीक है। स्कैलीमाइट्स, ठीक है, स्कैलीमाइट्स और एयरसेकमाइट्स और जो कॉमन इन्फेक्शंस आते हैं बर्ड के सांस मतलब माइट्स के, इंटरनल माइट्स के, ठीक है ना, जो सांस के अंदर या फिर फेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर, फैदर के ऊपर आते हैं, ये उसको क्लियर करता है स्कैट, ठीक है ना। जो फिजिकल जो बॉडी पर आ रहे होते हैं, फेदर्स पर, मुंह पर, नाक पर, जिसको हम खारिश भी कहते हैं आम जबान में, वो माइट्स होते हैं, स्केली माइट्स होते हैं वो। और एयर सेक माइट्स का भी यही ट्रीटमेंट करती है, जो सांस के अंदर माइट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिससे सांस लेने में बर्ड को प्रॉब्लम होती है और वो एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग दूसरी मेडिसिन पे आते हैं, वो है रोनिवेट एस 12%, ठीक है। एक आती है रोनिवेट एस, एक आती है रोनिवेट एस 12%। हम दोनों यूज़ करा सकते हैं। रोनिवेट एस बेसिकली सब बर्ड्स के लिए, बड़े छोटे हर बर्ड के लिए है, ठीक है। और रोनिवेट एस 12% खाली फिंचेस के लिए है। तो अच्छा, इसका भी ब्रांड है वीटा फार्म, ठीक है। अच्छा, मेडिसिन काफ़ी सारी हैं। तो अभी जो स्टार्टर है ना, उसके अंदर जो हमें मेन मेडिसिन यूज़ करानी होती है, जिससे हमारा बर्ड सेव हो जाता है। बाकी देखिए, मरना जीना अल्लाह ने लिखा हुआ है उसका, ठीक है ना, वो कब मरेगा, कब जिएगा, कितना रहेगा, कितना नहीं रहेगा, ठीक है ना। हम खाली कोशिश कर सकते हैं। तो ये नहीं कि आपने मेडिसिन यूज़ करा दी फिर भी आपका बर्ड मर गया तो आप बोले यार मैंने तो इतनी महंगी मेडिसिन यूज़ कराई थी फिर क्यों मर गया। तो ऐसा नहीं होता, अल्लाह के हाथ में होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना। हम खाली कोशिश कर सकते हैं, तो कोशिश के अंदर ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो अभी जो स्टार्टर है ना, वो सारी मेडिसिन है। आगे जाके अलग अलग पैकेजेस में आपको मुख्तलिफ मेडिसिन दी जाएंगी कि वक्त के साथ आपको अपने बर्ड को कोर्स कराते रहेंगे। और इंशाल्लाह जल्द ही जल्द थर्ड पैकेज के अंदर हम ब्रीड के ऊपर भी, बर्ड के ऊपर आ जाएंगे, ब्रीड के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये 1 ग्राम 1 लीटर के अंदर डलती है, ठीक है। अब ये क्या चीज़, इसका रिजल्ट क्या है, ये हम क्यों यूज़ कराते हैं। जैसे डायरिया, मोशन, कैंकर, कॉक्सी, मतलब इस तरह, कॉक्सी तो एक अलग है, कैंकर, इस तरह की जितनी भी डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम्स बर्ड के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स आती हैं ना, पेट की जितनी भी बीमारियां आती हैं या फिर आने वाली होती हैं या फिर फर्स्ट स्टेज पर होती हैं या आ चुकी होती हैं, वो सारी बीमारियों को ये क्लियर कर देता है। आपके बर्ड को इंटरनल जो डाइजेस्टिंग उसका सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करके सारी गंदगियाँ, मतलब जितना भी बर्ड डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता है, हमें ये मेडिसिन साल में 4 बार कोर्स कराना चाहिए। मगर 4 बार तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम ब्रीडर्स अपने हिसाब से टाइम मैनेज करते करते बर्ड को कोर्स कराते हैं। मगर जब हम बर्ड को पेरेंट्स से अलग करते हैं, ठीक है ना, उसके हमें 1 वीक 2 वीक मतलब हमें उसके बाद डायरेक्टली सबसे पहले इसका कोर्स करा देना चाहिए। जो हमारा बर्ड फूल के बैठता है, बालों में
सर घुसा के बैठता है, ठीक है ना, फिर अचानक से एक्सपायर हो जाते हैं, मोशन हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है। तो ये सारी बीमारियां इसी वजह से आती है। हम इसको डायरेक्ट कोर्स नहीं कराते, जब हमें पेरेंट्स जब बर्ड सेल्फ हो जाए उसके हमें डायरेक्ट सेपरेट करने के बाद इसका कोर्स करा देना चाहिए, ठीक है। तो ये कैंकर, डायरिया वगैरह जितनी भी इस तरह की बीमारियां होती हैं ना, उससे ये बर्ड को हमारे सेव कर देता है, ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर नीचे आ जाते हैं। नीचे हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, इधर है वाई वी नीड टू यूज़ दिस मेडिसिन, ठीक है ना। इसका मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे क्या क्या डिजीज़ में है, ये मैंने आपको पढ़ के ये बता तो दिया। अब अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग एतराज़ कर रहे हैं कि यार आपकी क्वालिटी क्यों बेकार हो रही है। यार असल में मसला ये है कि मैं यहाँ से वीडियो बनाने के बाद व्हाट्सएप पर अपने एक फ्रेंड को सेंड करता हूँ, वो मुझे वापस सेंड करता है, तो मेरे मोबाइल में आती है और मैं एडिट करके अपलोड करता हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं डायरेक्टली यहीं से अपलोड कर दूँ यूट्यूब पर, मगर नहीं हो पाता, थोड़ा प्रॉब्लम है लैपटॉप में, ठीक है ना। इसलिए अभी गुजारे के लिए इसी तरह हो रहा है, इसलिए थोड़ा पिक्सल्स फटे हुए हैं। मगर अगर किसी को पीडीएफ फाइल भी मैंने प्रोड्यूस कर दी है, ठीक है ना। अगर किसी को पीडीएफ फाइल्स चाहिए जो भाई मोबाइल में, कंप्यूटर में किसी भी वक्त खोल के देख सकता है, ठीक है, वो फाइल्स भी मैंने कर दी है, बना ली है, ठीक है ना। तीनों चीज़ों की मेडिसिन वाली मैं सॉफ्ट फूड वाली मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ सबको, मेडिसिन वाली और वाटर सप्लीमेंट वाली अभी बनाऊंगा, और अभी वो भी प्रोड्यूस कर दूंगा। मैं अपना नंबर इधर टेक्स्ट लिख देता हूँ, जिस भाई को भी हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें, मैं आपको फाइल भेज दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। ये आप लोगों को उम्मीद है दिख रहा होगा, 03222756 919, ठीक है। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ। ये मैंने आप लोगों को पढ़ के बता दिया कि हम लोग को क्यों यूज़ करानी चाहिए मेडिसिन और उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है ना। ये हमारी किन चीज़ों में हेल्प करेगी। इसके बाद स्कैट के ऊपर बात आते हैं, ये भी मैंने वैसे आपको बता दिया है, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। स्कैट के ऊपर मैंने कंप्लीटली वीडियो बनाई थी। यकीन माने मैं बोलता हूँ जितने फैंसियर्स इस फील्ड में है ना पाकिस्तान के अंदर, 50% फैंसियर्स अपना बर्ड मार रहे थे, उसको उनको एयर सेक माइट्स के बारे में पता ही नहीं था। मैंने वीडियो डाली है, आवाम को पता चला है, और आवाम ने जो मारामारी स्टार्ट करी है स्कैट के ऊपर, मार्केट से स्कैट ही शॉर्ट हो गई पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था, लोगों के पास बर्ड मारे जा रहा था। तो अब तो खैर मिलती है। तो स्कैट के ऊपर मैंने कम्प्लीटली वीडियो बनाई हुई है, ठीक है ना। जितने भी स्केली माइट्स और फेज माइट्स होते हैं, जितने पाँव के माइट्स होते हैं, उन सब में ये हेल्प करती है, और एयर सेक माइट्स के अंदर भी हेल्प करती है, जो सांस के अंदर आ जाते हैं बर्ड के, ठीक है। कंप्लीट वीडियो अगर आपने देखनी है तो आप मेरे चैनल पे इसके ऊपर देख सकते हैं। रॉनीवेट एस का भी मैंने आपको बता दिया, कॉमन डिजीज़ जितनी भी बर्ड्स के अंदर आती है पेट की, ठीक है ना, डायरिया हो गया, मोशन हो गई, या जितनी भी डिजीज़ आती हैं, ठीक है ना, उन सब में हमारा बर्ड एक्सपायर हो जाता है। हमें डायरेक्टली बर्ड को सेपरेट करने के साथ ही इसको कोर्स करा देना चाहिए, ताकि हमारा बर्ड सेव हो जाए। ये अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, पीडीएफ फाइल भी मैं शेयर कर दूंगा, उसके अंदर भी कोई भाई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, ठीक है ना। अब आप लोगों को केयर्स के बारे में 14 टिप्स मैं देना चाहूँगा, जो कि टिप्स मैंने लिखी हैं 14 अपने हिसाब से, जो मुझे बेहतर समझ याद आ रही थी वो मैंने लिख दी है। इंशाल्लाह मजीद अगर कोई टिप होगी तो वो आपसे वीडियो के अंदर किसी न किसी के अंदर शेयर करूँगा, और मैं करता भी रहता हूँ काफ़ी सारी टिप्स। तो अभी जो मेन टिप्स मैंने लिखी हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे ना, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा, नंबर 1 टिप ये है कि जब भी हम पानी दें बर्ड को, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे हमने सुबह मॉर्निंग में इवनिंग में बर्ड को पानी दे दिया, ठीक है, और मॉर्निंग में हमने बर्ड को पानी दे दिया, तो उसके नेक्स्ट डे जो मगरिब का टाइम होगा ना, असर मगरिब का टाइम, जब बर्ड का सोने का टाइम होता है, अंधेरा हो रहा होता है, उस टाइम आपने पानी की फीडर्स निकाल लेनी है। आपने सप्लीमेंट दिया हो या पानी दिया हो, आपने निकाल लेनी है। अगर टाइम कम मिलता है तो भले पानी, सादा पानी आप 2 दिन चला सकते हैं, अच्छी बड़ी फीडर लगा के 2 दिन सादा पानी चला सकते हैं, फिर दूसरे दिन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मगर अगर आप सप्लीमेंट वगैरह यूज़ करा रहे हैं अभी सर्दियों में, तो आप कोशिश करें सादा पानी भी मगरिब के टाइम बोतलें उतार दें, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह सुबह जब बर्ड का उठने का टाइम हो, उस टाइम आप सप्लीमेंट, भले बर्ड 15-20 मिनट प्यासा रह ले, उठने के बाद मसला नहीं होता, और अच्छा है वो ज़्यादा पानी पीता है, तो आप उसको है ना फिर उठने के डायरेक्ट मॉर्निंग के टाइम आप उसको वापस सप्लीमेंट बना के और फीडर उसके केज में लगा दें, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग नंबर 2 पे आ जाते हैं, ठीक है ना। नंबर 2 टिप ये है कि जब भी आप बर्ड को सॉफ्ट फूड दें, ठीक है ना, जब भी आप सॉफ्ट फूड दे रहे हैं बर्ड को, तो मिसाल के तौर पे आपने मॉर्निंग में सॉफ्ट फूड उसको बना के दिया, तो आपने 6 घंटे बाद उसके केज में से सॉफ्ट फूड निकाल देना है। भले उसने जितना खाया हो नहीं खाया हो, उसको आपने 6 घंटे बाद सॉफ्ट फूड निकाल के फेंक देना है। उसके बाद सॉफ्ट फूड एक्सपायर होना शुरू हो जाता है, बर्ड के लिए अच्छा नहीं है उसको बर्ड को देना, ठीक है ना। उस वक्त आप निकाल के फेंक दें, इतना दें कि वो 6 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर जाए सॉफ्ट फूड। अगर बचता है, खैर बचता है, मेरे पास भी बचता है, हर सेटअप में बचता है, ज़रूरी नहीं कभी बर्ड ज़्यादा खाता है कभी कम खाता है, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप फेंक दें, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ये कि लोग बोलते हैं सर्दियों में बर्ड को नहाने का पानी नहीं देना चाहिए, ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। आप पानी नहाने का बर्ड को दें,
सर्दी हो, गर्मी हो, तूफान हो, आंधी हो, बर्ड को नहाने का पानी दें। यार हम भी तो नहाते हैं ना, मगर ये है कि उसके साथ साथ हमें कुछ एहतियात करनी है। क्या एहतियात करनी है? आपके पास अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है, आप पेशावर, कोयटा या आउट ऑफ कंट्री, पाकिस्तान से बाहर, या लाहौर, पंजाब की साइड, वहाँ इस्लामाबाद की साइड, वहाँ पर भी ठंड ज़्यादा होती है बनिस्बत कराची के। तो अगर आपका मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है तो आपने कम से कम हफ्ते में 2 बार इनको नहाने का पानी देना है। मोल्टिंग बर्ड्स को तो बहुत ज़रूरी होता है नहाने का पानी, और अगर आप नहीं देंगे तो बर्ड बहुत प्रॉब्लम्स में आ सकता है, ठीक है ना। नहाने का पानी आपने देना है। अब हमें एहतियात क्या करनी है? हमें एहतियात ये करनी है कि हमें नीम गर्म, तो हमें एहतियात क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कम से कम हमें हफ्ते में 2 बार पानी देना है नहाने का, ठीक है ना। हमें नीम गर्म पानी देना है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नीम गर्म भी नहीं कि हम हाथ पे लें तो हमारा हाथ थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म गर्म महसूस करें। मतलब ये है कि जो हम लोग मौसम, ठंडे मौसम में अगर आप देखें तो नॉर्मल पानी जो होता है वो भी ठंडा हो रहा होता है। तो हमें इस तरह का पानी देना है जो गर्मियों में नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी होता है ना, इसी तरह का नॉर्मल नीम गर्म पानी देना है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोगों ने उस टाइम केज के अंदर, आपने बर्ड के केज के अंदर एक बल्ब लगा के रखना है, हीट बल्ब, ठीक है ना। जब भी आप उसको नहाने का पानी दें तो आप जब उसको बड़े बर्तन में पानी दें तो आप हीट बल्ब को ऑन कर दें, हीट बल्ब को, ठीक है ना। वो बर्ड नहा ले, फिर उसके बाद ड्राई हो जाए, उसके आधे घंटे बाद आप हीट बल्ब बंद कर दें ताकि बर्ड अच्छी तरह नहा ले। उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं बॉडी की, ठीक है ना, उसकी जो खुद की रिक्वायरमेंट्स हैं, बर्ड को हम नहाने का पानी नहीं देते तब भी बर्ड स्ट्रेस में आके एक्सपायर हो सकता है, ठीक है। तो हम नहाने का पानी भी देंगे, ठीक है ना। उसके साथ ये एहतियात करेंगे जो मैंने आप लोगों को बता दी। अच्छा जी, अब हम लोग टिप नंबर 4 पर आ जाते हैं। अच्छा, नंबर 2 टिप ये है कि काफ़ी सारे लोग इस बात से परेशान होते हैं कि यार हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, हमारा बर्ड मर जाएगा या ये हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बर्ड टेम्परेचर आपके पास माइनस भी जा रहा होगा, बर्ड नहीं मरेगा। मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ। आप लोग आउट ऑफ कंट्रीज़ में देखें यार, वहाँ पर आउटडोर एवरीज बनी हुई होती है, वहाँ पर बर्फ़ें जमी हुई होती हैं तो परिंदों के पिंजरे पर, मगर वो भी इंजॉय कर रहा होता है बर्ड। क्यों? क्योंकि हम लोग को ये देखना नहीं है कि ठंड कितनी है, गर्मी कितनी है। हमें उस ठंड और गर्मी के हिसाब से बर्ड को उसकी खुराक देनी है ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर उस तरह से मेंटेन रहे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये इसके अंदर ये है बात है कि आपने अभी जो मौसम चल रहा है, ठीक है ना, जैन टू मार्च का मैं ये पैकेज है, तो उसके अंदर जो सारी टिप्स आपको दी हैं वो इसी मौसम के हिसाब से टिप्स दी हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त के साथ अलग अलग टिप्स भी दी जाएंगी। हो सकता है सेम टिप्स भी हों मगर मुख्तलिफ भी होंगी, ठीक है ना, चेंजिंग भी आएगी। तो ये जो टिप्स हैं ये इस मौसम के हिसाब की टिप्स हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने केयर कैसे करनी है? आपने केयर इस तरह करनी है कि आपने सबसे पहले केज को, ठीक है ना, केज जो है उसको कवर कर देना है प्लास्टिक से, अगर कि आपके डायरेक्ट इंडोर शेड के अंदर हवा आती है, और उस जगहों को बंद कर देना है जहाँ से हवा आती है। टेम्परेचर अंदर का जो भी रहे मसला नहीं है। आपने बर्ड को अच्छी, बस ये है कि देखो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रह रहा है तो आपने उसको ठंडी चीज़ों से बचाना है। मिसाल के तौर पर ये कि आपके रूम का टेम्परेचर भले बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, उसका मसला नहीं है, मगर आपने ऐसा नहीं ठंडा ठंडा पानी देना है बर्ड्स को, मिक्सचर आपने बिल्कुल ठंडा देना है, सॉफ्ट फूड भी ठंडा देना है, मतलब इसकी तासीर भी ठंडी ना हो और वो वैसे भी ठंडा ना हो। तो इन सब चीज़ों से हमें एहतियात करना है। टेम्परेचर से कुछ भी नहीं लेना देना, ठीक है ना। हम भी जैसे ठंडे मौसम में एहतियात करते हैं ना, बर्फ़ पानी, ठंडा पानी नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते, तो इसी तरह बर्ड की भी हमें केयर करनी है, ठीक है। तो आपने उसको एयर से बचाना है, ठीक है। डायरेक्ट हवा से तो लाजमी बचाना है, डायरेक्ट हवा लगी तो गया, बस ये आप जहन में बिठा लो, डायरेक्ट हवा लगी तो गया, उसको बचाना बड़ा मुश्किल है। फिर आपको बल्ब वगैरह सारी चीज़ें लगानी पड़ेंगी उसका टेम्परेचर थोड़ा गर्म करने के लिए। तो बहरहाल मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आपने उसको मतलब कवर कर देना है ताकि उसको डायरेक्ट हवा ना लगे। अच्छा मिक्सचर और अच्छा सॉफ्ट फूड, मतलब जो गरम दाना हो, ठीक है ना, गरम सॉफ्ट फूड हो, इस तरह की तासीर वाली चीज़ें खिलानी है। जो आप लोगों को पैकेज में सॉफ्ट फूड दिया जाएगा वो गर्म ही है, ठीक है ना, उसमें आपको कोई तब्दीली और करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सीड मिक्स, काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कि यार हुज़ैफ़ा भाई जहाँ से आप सीड मिक्स लेते हैं ना वहाँ से हमारे लिए बनवाएं और हमें प्रोड्यूस करें। तो यार इंशाल्लाह आप लोग रुकें थोड़ा। मैं एक साथ कितनी चीज़ें करूँगा, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ। तो थोड़ा टाइम रुकें, मैं मिक्सचर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूँगा कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मिक्सचर बनाए और वो आप लोगों को प्रोवाइड भी करे, ठीक है ना। मैं कॉन्टैक्ट नंबर और सारी चीज़ें शेयर कर दूँगा ताकि आप लोग उससे मेरे नाम लेके डायरेक्टली सीड मिक्स ले सकें और अपने बर्ड को हर सीज़न में खिला सकें। इंशाल्लाह उसकी भी पूरी तैयारी करी जाएगी। अभी थोड़ा टाइम शॉर्टेज है तो आई एम सॉरी। अच्छा जी, अब हम लोग 5 पे आ जाते हैं। अच्छा, नंबर 5 पर भी यही मैंने डिस्कस करा है कि आप अपने बर्ड को अच्छा रेशो दें, ठीक है ना। अभी मौसम चल रहा है इस हिसाब से गर्म तासीर वाला दाना दें और गर्म सॉफ्ट फूड दें और अच्छा मिक्सचर दें, ठीक है ना। सॉफ्ट फूड का भी अच्छा मिक्सचर बना के दें। ये नहीं कि सब्जियां इतनी डाल दी, अंडा इतना सा डाल दिया या फला चीज़ डाल दी, ऐसा नहीं। नॉर्मल तरीके से जो अच्छा मिक्सचर बनता है उस तरह मिक्सचर बनाए, जो कि मैंने सॉफ्ट फूड वाली वीडियो में आप लोगों को गाइड किया था, ठीक है। मिक्सचर अच्छा बनाए सॉफ्ट फूड का और सीड मिक्स का भी मिक्सचर अच्छा दें, ठीक है ना। इससे आपका बर्ड की तासीर अच्छी रहेगी, गर्म रहेगा बर्ड, तो उसको ज़्यादा ठंड से फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अच्छा, नंबर 6 ये है कि आपका केज के अंदर बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। मोल्टिंग टाइम बर्ड्स चिक्स बहुत ज़्यादा नफसियाती हुआ होता है, वो यहाँ वहाँ से चीज़ें उठा के खा रहा होता है, एक्टिविटीज़ मस्तियों में लगा होता है। आपको पता है बिल्ली का बच्चा हो, कुत्ते का बच्चा हो, किसी भी जानवर का बच्चा हो या इंसान का बच्चा हो, जब बच्चा होता है तो वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल होता है, ठीक है ना। तो जो परिंदे के भी बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मस्ती वाले होते हैं, तो उनकी आदत होती है यहाँ वहाँ मुँह मारना और ये सारी चीज़ें करना। तो आपने केज को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है। नंबर 7 ये कि आपका केज इस तरह का होना चाहिए कि जिसके नीचे पहले ग्रिल हो, उसके बाद ट्रे हो। जो हर वीडियो में मैं ये बात कहता हूँ, और अब हर ब्रीडर भी ये बात आप लोगों को समझाता है कि पहले केज के अंदर ट्रे होनी चाहिए, ग्रिल होनी चाहिए, उसके बाद देन नीचे इसके ट्रे होनी चाहिए, पहले जाली होनी चाहिए, ताकि बीट पर बर्ड ना बैठे और बीट ना खा सके, ठीक है। बीट खाने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, डायरिया, कैंकर वगैरह और कॉक्सी, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, फंगल इन्फेक्शन, सब कुछ डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम्स में। अच्छा, अब यार कुछ लोग ऐसे हो जो कि बोलते हैं कि हम नंबर 8 के ऊपर मैं आ गया हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं यार हम लोगों के पास केज पड़ा हुआ है और हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम केज लें। पहले तो मैं बोलूँगा कोशिश करें केज लें फिर ही बर्ड लें, ठीक है ना। उसको रखने की जगह अच्छी होगी तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। अच्छा, बहरहाल किसी के पास केज वगैरह की प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं हमारे पास डायरेक्ट ट्रे वाला केज है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने फिर हर 2 दिन में एक बार, मतलब 2 दिन छोड़ा, फिर तीसरे दिन आपने केज साफ़ करना है अपना, ठीक है। और न्यूज़पेपर या फिर इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करनी है ताकि बर्ड जैसे ही पूप करे उसके आधे घंटे बाद, 15-20 मिनट बाद वो सूख जाए, ठीक है ना। गीली ना रहे कि बर्ड मुंह मारे तो डायरेक्टली वो मुंह में ले ले, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नंबर 9 पर आ गए, ठीक है ना। आपने पानी बर्ड्स को फीडर में देना है, ठीक है ना। नहाने के लिए जब देना है तो आपने बड़े बर्तन में देना है, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर समझाया, ठीक है ना। वैसे आपको डेली बेसिस पे बर्ड को पानी फीडर में देना है, वरना बर्ड आपका डेली नहाता रहेगा और अगर खुदा ना खास तो उसको हल्की सी भी हवा लग गई तो फिर आपके बर्ड का बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसको ठंड लग जाएगी, उसके बोन्स में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपने उसको बर्ड को आपने फीडर्स में पानी देना है, ठीक है। नॉर्मली गर्मियों में भी कोशिश करें फीडर में पानी दिया करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। वरना फिर आप बड़े बर्तन में भी दे दें तो कोई मसला नहीं है, वो नहाता भी रहेगा साथ साथ। मगर हम सप्लीमेंट्स यूज़ कराते हैं तो हमारे लिए फीडर्स ज़्यादा बेहतर है, जो आप लोगों को बेहतर लगे। मगर फिलहाल जो मैं कह रहा हूँ आप लोगों को फीडर्स यूज़ करनी है, ठीक है। नंबर 10 ये टिप है कि आप लोगों को अच्छे से बर्ड को मोल्टिंग टाइम में बर्ड को आपने अच्छा प्रोटीन, अच्छा कैल्शियम, अच्छा विटामिन यूज़ कराना है, ताकि आपके बर्ड को मोल्टिंग टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो और फ्यूचर में भी जब वो ब्रीड पर लगे तब भी उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अच्छा, नंबर 11 टिप ये है कि आपने बर्ड को अपने है ना स्ट्रेस में नहीं आने देना, ठीक है ना। बर्ड जब मोल्टिंग टाइम पर होता है वो बहुत बैठा बैठा सा रहता है, इस तरह आपने नहीं रखना। बर्ड को किसी ना किसी एक्टिविटी में लगा के रखना है कि बर्ड अपनी मस्ती में लगा रहे हैं, वो स्ट्रेस में ना आए। बर्ड एक ही जगह बैठा रहेगा वो स्ट्रेस में आ जाएगा, तो स्ट्रेस में ना आने के लिए आपने इस तरह की उसके केज में चीज़ें लगानी है कि वो बर्ड लाइक करता हो। जैसे हम लोग झाड़ की लकड़ी, नीम के दरख्त की लकड़ी यूज़ ज़्यादा करें, ठीक है ना। नीम के दरख्तों की टहनियाँ ले आए, वो केज में लगाने, बर्ड खाता भी रहेगा, उसके पेड़ में जितने कीड़े वगैरह हैं वो भी मरते रहेंगे, ठीक है ना। वहाँ पर बर्ड और नीम के लकड़ी में कीड़े वगैरह लगते नहीं है, तो नीम की लकड़ी इस्तेमाल करें। बर्ड की आदत होती है टहनियों पर नाचने की, बैठने की, टहनियों को मुंह में लेने की, तो उससे बर्ड का स्ट्रेस ज़्यादा नहीं आएगा, बर्ड एक्टिविटी में लगा रहेगा। या फिर ऐसे टॉयज़ या फिर ऐसी कलरफुल चीज़ें या फिर प्लांट्स के बर्ड अपनी एक्टिविटी में लगा रहे हैं, उनको नोचता रहे, उसके साथ खेलता रहे, ठीक है। ये 11 थी। 12 ये है कि आपने अपने केज के अंदर वार्म कलर की लाइट का यूज़ करना है। अगर आपके पास पहले से लाइट लगी हुई है वाइट ब्लू तो कोई मसला नहीं है। मेरे पास देखें आप, जैसे वाइट टाइप की लाइट्स लगी हुई तो कोई मसला नहीं है। मगर कोई ज़्यादा टिप जो है ना, टिप ये है कि आप है ना वार्म कलर की लाइट यूज़ करें केज के अंदर अपने, ठीक है ना। और कोशिश करें कि आप है ना ब्लैक कलर का केज ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, वाइट केज ज़्यादा इस्तेमाल करें। ब्लैक में थोड़ा बर्ड है ना स्ट्रेस की तरफ आता है, वाइट में थोड़ा खुश सा रहता है। तो अगर ब्लैक है तो भी मसला नहीं है, टिप है ये, ठीक है ना। ये टिप अलग से दे रहा हूँ मैं, तो ये टिप नंबर आप 15 समझ लें, 15 नहीं है ना 14 है, इसलिए। तो आप कोशिश करें एक तो वार्म लाइट्स यूज़ करें, या अगर आपके पास डायरेक्टली लाइट आती है केज के अंदर, सनलाइट आती है, उजाला आता है, तो आपको कोई भी लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका अंधेरी वाली जगह पर है तो कोशिश करें वार्म कलर यूज़ करें, ऑरेंज टाइप का जो होता है। अगर नहीं यूज़ कर सकते वार्म तो फिर आप वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, एलईडी, कोई मसला नहीं है। और कोशिश करें वाइट कलर के केजेस का ज़्यादा इस्तेमाल करें, बर्ड वाइट केज ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। अच्छा, तो नंबर 13 टिप ये है कि बर्ड का जो मोल्टिंग पीरियड होता है ना, उसके अंदर बर्ड स्ट्रेस लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। मतलब ये है कि छोटी छोटी चीज़ों से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पकड़ता है, तो हमें एहतियात करनी होती है कि बर्ड को इस तरह की कोई एक्टिविटी ना हो कि बर्ड हमारा घबरा जाए या स्ट्रेस में ले ले। अच्छा, मैंने एक आप लोगों को सप्लीमेंट दिया है वाटर पैकेज के अंदर, स्पार्क नाम का, ठीक है ना। स्पार्क जो है ना वो बर्ड के स्ट्रेस को दूर करता है और बहुत बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो, ठीक है ना। बर्ड का स्ट्रेस यूँ चुटकियों में दूर करता है। तो वो हम लोग भी वैसे भी हम लोग टाइम पीरियड के साथ यूज़ करा रहे हैं। आप लोगों को टाइम टेबल तो मिला है वाटर
सप्लीमेंट के साथ, तो उसके अंदर आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना, आप यूज़ कराएंगे तो वो इंशाल्लाह। फिर भी बर्ड, खैर इसके अंदर टिप ये है कि आपने बर्ड की बार बार जगह चेंज नहीं करनी, ना केज की जगह चेंज करनी, ना अपनी बर्ड की अपनी जगह चेंज करनी है। अगर इमरजेंसी है 1-2 बार समझ आता है, खैर, मगर कुछ लोग क्या करते हैं, कभी बर्ड को पकड़ के यहाँ डाल दिया, कभी यहाँ डाल दिया, कभी केज यहाँ टांग दिया, कभी यहाँ टांग दिया, नहीं, इस तरह आपका बर्ड स्ट्रेस में बहुत बार आएगा। तो आपने इमरजेंसी के तौर पे समझ आता है, घर शिफ्ट कर रहे हो या फिर केज में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप इस तरह इसको शिफ्ट कर सकते हैं, मगर बार बार मस्तियों के लिए और बार बार केज में हाथ डालना और इस तरह नहीं करना, बर्ड को स्ट्रेस में नहीं आने देना, ठीक है। नंबर 14, ये सबसे बेहतरीन टिप है, ठीक है ना, अगर आप लोग मानना चाहें तो माने, ठीक है ना। आपने डेली एटलीस्ट कम अज़ कम अपने एक दिन के अंदर कम से कम अपने बर्ड्स को 1 घंटा देना है। अब 1 घंटा देने से मुराद ये नहीं है कि हमें केजेस के अंदर हाथ डालना है या फिर बर्ड को पकड़ना है, इस तरह का कुछ भी नहीं करना। हमें 1 घंटे से मुराद ये है कि आपने बर्ड्स रूम में, अच्छा, कम से कम आपने एक दिन में ना अपने बर्ड को कम से कम 1 घंटा देना है। वो 1 घंटा किस तरह आपने देना है, आपने 1 घंटा इस तरह देना है कि आपने, मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई काम करना है, ऐसा काम कि जब वो आप बर्ड्स रूम में भी बैठ के चेयर लगा के टेबल लगा के कर सकते हैं, तो आपने उधर करना है, ठीक है ना, ताकि आपका बर्ड आपको देखता रहे, आपकी एक्टिविटीज़ देखे, आपको समझे, आप उसको समझे। तो इससे ना क्या होगा, आपकी बाउंडिंग होगी बर्ड से, तो बर्ड आपसे ज़्यादा घबराएगा नहीं, ठीक है ना, आपके साथ साथ रहेगा, आपको डेली देखेगा ना। और कोशिश करें कम से कम है ना, कम से कम अपने केज के आगे, जहाँ आपने बर्ड्स रखे हुए हैं ना, उस केज के आगे आपने चेयर लगा के 5 से 10 मिनट बैठना है, ठीक है ना, और बातें करनी है, किसी के साथ भी कॉल पे करनी है, वॉइस पे करनी है, बातें करनी है, ताकि आपका बर्ड आपकी बातें सुने। वरना पर पता है क्या होता है, बर्ड इतना सेंसिटिव बन जाता है, इतना वीक बन जाता है कि अगर हम लोग कभी ब्रीडिंग टाइम में उसके केज के करीब जाते हैं या ऐसी कोई एक्टिविटी, कोई चीज़ गिर जाती है ना, तो बर्ड इतना घबरा जाता है, अंडे फेंक देता है या ब्रीड करना छोड़ देता है। तो इस तरह का बर्ड बेकार है, किसी काम का नहीं है, ना आपके काम का है, ना मेरे काम का है, ना आगे बेचने के काम का है, ठीक है ना। तो अपने बर्ड को अपनी आदत लगाएं, इंसानों की आदत लगाएं कि बर्ड आपसे मायूस हो जाए, ठीक है। इंशाल्लाह आपको ये सारी टिप्स थी, 14-15 टिप्स थी, ठीक है ना। इंशाल्लाह उम्मीद है ये आप लोगों को पसंद आई होगी और इससे आप लोगों की बड़ी हेल्प होगी, ठीक है। तो अब हम लोग नीचे आ जाते हैं, अब हम लोग पैकेज की तरफ आ जाते हैं, अच्छा, ठीक है। तो ये पैकेज में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी और इसका क्या क्या फ़ायदा है, ये आ गया पैकेज हमारा, ठीक है ना। ये पैकेज 20 बर्ड्स के लिए है, 20 बर्ड्स, ठीक है, ठीक है ना। वॉट इनसाइड द पैकेज, पैकेज के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। पैकेज के अंदर आप लोगों को मिलेगा नंबर 1 पे स्कैट, इसके बाद आपको रोनिवेट एस मिलेगी, ठीक है ना, सील्ड पैक कंटेनर जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी बहरहाल। तो और 3 महीने का टाइम टेबल, कंप्लीट टाइम टेबल मिलेगा, कि जैसे आप लोगों को वाटर सप्लीमेंट, सॉफ्ट फूड और इसका 3 महीने का पूरा कंप्लीट टाइम टेबल मिलेगा, उसी के अंदर आप लोगों को 3 महीने का ये भी लिखा होगा आपने कब कब कौन कौन सी मेडिसिन का कोर्स अपने बर्ड को कराना है, ठीक है। अच्छा, ये नहीं है कि आपने ये पैकेजेस ले लिए तो आपकी जान छूट गई। अगर बर्ड अचानक कभी भी अचानक किसी भी बीमारी में आ सकता है, ट्यूमर वगैरह इस तरह की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो उसके लिए फिर आपको इमरजेंसी तौर पे अलग से मेडिसिन खरीदनी पड़ेंगी, कहीं से भी कुछ भी। एक बात कर रहा हूँ, ये मेडिसिन, ये बेसिक मेडिसिन हैं, बेसिक चीज़ें जो हमें बर्ड्स को कोर्स करा देना चाहिए कि हमारा बर्ड किसी बीमारी में ना आए, ठीक है। क्योंकि फिर ऐसा होना होगा, कोई बंदा पैकेज ले, उसके बाद बोले यार उजावा भाई हमने तो पैकेज ले लिया था यार, यूँ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नहीं, ठीक है ना। सारी चीज़ें मेंटेन तरीके से होंगी, हम लोग जो चीज़ों की रिक्वायर्ड होगी वो चीज़ें इसके अंदर हैं। अगर बर्ड एक्स्ट्रा किसी बीमारी में आते आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। इस पैकेज के अंदर आप लोगों को मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। 3 महीने का कंप्लीट टाइम टेबल मिलेगा, ठीक है ना। ये मेडिसिन 20 बर्ड्स के लिए है, ये मेडिसिन 20 बर्ड्स के लिए, और ये आपको पैकेज मिलेगा खाली 1200 रुपये के अंदर। अब मैं आपको बताऊं, स्कैट जो है ना वो 2600 से 3000 रुपये की मार्केट में बॉटल है, ठीक है ना, नॉर्मल छोटी बॉटल की बात कर रहा हूँ। स्कैट की 2500 से 3000 तक की है, और रॉनीवेट एस मेरे ख्याल से 4200 टू लेके 5000 तक का मार्केट में रिटेल या होलसेल इस तरह का सेल हो रहा है। तो आप लगा लें 8-10 हज़ार रुपये की खाली ये 2 मेडिसिन है, वो आपको 1200 में मिल रही हैं। हाँ, ये है कम क्वान्टिटी में, मगर आप लोगों को पूरा टाइम टेबल कंप्लीट चीज़ें गाइडेंस के साथ मिल रही हैं। तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद प्रॉब्लम नहीं होगी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह, ठीक है ना। आप लोगों को अगर ऑर्डर देना है ये पैकेज का, तो आप इस नंबर पे पैकेज का ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को कंप्लीट पैकेज चाहिए, ठीक है ना, 3 महीने का कंप्लीट पैकेज चाहिए, 3 महीने टाइम टेबल के साथ, मेडिकेशन, वाटर सप्लीमेंट, सॉफ्ट फूड और 3 महीने का कंप्लीट गाइडेंस, ठीक है ना, टाइम टेबल, तो ये आप लोगों को पड़ेगा 4500 रुपये का, ठीक है, विथ फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान। और ये आप और ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर जो मैंने आप लोगों को दिखाया था उस पर आप लोग अपना ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है वो आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। और ये नीचे टाइम टेबल है, ये मैं दिखाऊंगा नहीं, ठीक है ना, ये टाइम टेबल है, ठीक है ना। ये टाइम टेबल आप लोगों को साथ में मिलेगा मेडिकेशन पैकेज के साथ।
तो वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। किसी को अगर PDF फाइल चाहिए, मैं एक बार अपना नंबर वापस दे देता हूँ, ठीक है, वो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 03222756 919 ओनली ऑन व्हाट्सएप, ठीक है ना। खाली आप व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे कि मुझे PDF फाइल भेज दें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कंप्लीट तीनों की PDF फाइल भेज दूंगा। अभी मैं फटाफट मेडिकेशन और वाटर वाली भी PDF फाइल कन्वर्ट कर लेता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो वीडियो को करता हूँ इधर एंड। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मैं वीडियो शेयर करने का नहीं बोलता, मगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा वो है, क्या 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 कह सकते हैं, वो हेल्पफुल है इंशाल्लाह। न्यू कॉमर्स और बहुत सारे न्यू फैंसियर्स को बहुत हेल्प होगी इस चीज़ से। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा इस तरह का सपोर्ट, तो मुझे सपोर्ट किया करें। मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ, आप लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी हिफाजत करिएगा, अपने बर्ड्स की हिफाजत करिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।